हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या को दुगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस संख्या का भाजक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। कोई संख्या मान लेते हैं, पहले x है, ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्या हो गया? भाज्य। अब इस भाज्य को भाजक y से, ये मान लेते हैं y है भाजक, इस y से x को भाग दिया जाता है तो शेष यहाँ पर 16 बच रहा है। ये पहला स्थिति हो गया। अब दूसरा स्थिति कह रहा है, जब संख्या के दुगुने, तो संख्या कितना है? पहले x है, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा? 2x। इसी को भाजक, उसी भाजक से कर रहा है तो y से ही भाग दिया जाता है तो शेष कितना? 3 बच रहा है। ठीक। अब देखिए, संख्या वही है, उसी संख्या को दुगुना किया है और भाजक जो है सेम भाजक है, पहले भी y था और अभी भी y है। तो अगर हम इसको दुगुना कर लेते हैं, इसको दुगुना कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य। तो देखिए, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, और जोड़ शेष होता है। क्या होता है? शेष होता है। तो देखिए, इसी संख्या का दुगुना कर देते, यानी इसी शेष का दुगुना कर देते तो यही संख्या हो जाएगा। ठीक। क्यों? क्योंकि ये भाजक जो है सेम है, इसीलिए हम इसी को हम दुगुना कर देते हैं तो ये 32। अब देखिए, शेष कितना का रहा है? 3, तो यहाँ पर 3 रखिए शेष, प्लस 32 में से 3 घटे तो कितना? 29। अब देखिए 29 यहाँ पर रखते हैं तो ये भाजक हो गया, गुने भागफल कितना? 1 हो जाएगा। 29 गुने 1 यानी 29 प्लस 3, तो देखिए 32 हो गया। तो क्या कर रहा है? उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 29 आपका आंसर होगा, ये बी आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम। अब देखिए, ये सुरंग की लंबाई है, ठीक है, ये सुरंग की लंबाई है और ये रेलगाड़ी है। तो पहले रेलगाड़ी यहाँ आया होगा, रेलगाड़ी का इंजन, फिर बाद में ऐसे करके ये पूरे ऐसे पार किया होगा रेलगाड़ी। तो टोटल डिस्टेंस जो होता है, ये सुरंग की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों का योग करते हैं, यानी 725 और 235, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो ये टोटल लंबाई हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस बराबर। तो इसे जोड़ेंगे तो 960 हो जाएगा। ठीक है, 960 ये मीटर में रखिए। ठीक। समय कितना लगा है? 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, ये एस मतलब सेकेंड। देखिए 16 से 16 तिया 48, 48 दूना 96, ये एक ही बार में कट जाएगा। देखिए 48 दूना 96 और एक 0, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है तो इसे भी बदलना होगा। तो देखिए, एक होता है 18/5 और एक यूनिट होता है 5/18। देखिए ये जो है ये बड़ा है
और ये जो है छोटा है, छोटा यूनिट से बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है तो इससे गुना करना होगा। तो देखिए 18/5, 5 से 5 चौका 20, ये हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% वृद्धि करता है। यदि रामू का पहले वाई की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद वह अभी एक्स की बचत करता है, तो इसका मान ज्ञात करना है। देखिए ये मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मान लेते हैं आय, व्यय और ये बचत। देखिए पहले मान लेते हैं उसका आय, आमदनी जो था 100 रुपया, 72% खर्चा करता था, तो 72 यहाँ पर, तो 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना, 28 रुपया हुआ, ये बचत हो गया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 12% वृद्धि, कितना, 12% वृद्धि, तो 100 का 112% मतलब क्या, 112। अब कह रहा है वह कि 5% व्यय में वृद्धि, तो पहले 72 रुपया खर्चा करता था और इसका 5% वृद्धि कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 72 का 105% निकाल लीजिए। ठीक, देखिए 5 से 21 और 5 से ये 20, 2 से 10, 2 से 36। अब देखिए 36 सेकंड, 36, 36 दूना 72 और 3 75 और एक अंक पीछे दशमलव, यानी पहले 72 रुपया खर्चा करता था, अब खर्च कर रहा है 75.6 रुपया। अब 112 में से 75.6 घटा लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 112 में से 75.6 घटा लीजिए, ये 0.0, 4, 11 में से 5 तो 6, 3, यानी 36.4 रुपया क्या बचत करता है। देखिए 36.4 रुपया। यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि रामू पहले वाई की बचत करता है, तो ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। ठीक, अब यहाँ पर y के जगह पर 28 रखना है और x के जगह पर 36.4 रखना है। इसे हल कीजिए तो ये देखिए, इस पर बैठाना है, इस पर बैठाना है। x का मान 36.4 और माइनस y का मान 28 और बट्टा में फिर यहाँ पर y का मान 28 गुने 100। ठीक, ये प्रतिशत में, प्रतिशत यहाँ है ना, तो प्रतिशत में आएगा मान। देखिए ये हल करके आएगा 0.48, 8.4 अब बट्टा में 28 गुने 100। 4 से 4 सत्ते 28, 4 से 25, 4 से 7 से 7 एक 7, 7 दूना 14, ये दशमलव आएगा एक अंक पीछे। ठीक, अब देखिए 1.2 और 25 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और एक अंक पीछे दशमलव है तो एक अंक पीछे दशमलव कर दीजिए, यानी 30% आपका आंसर होगा। ये
ये आपका ए आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।